श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब्दुल रहीम शमसुद्दीन रंगारी ठाणे के रहने वाले थे। सन 1913 में उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। उनका गला और गाल किसी कारणवश सूज गए थे, जिसके कारण वह कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। डॉक्टर भी हर तरह का इलाज करके हार गए थे, परंतु उन्हें पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। तभी रंगारी के एक मित्र ने उन्हें शिरडी के साईं बाबा के विषय में बताया और उन्हें अपनी पत्नी को शिरडी ले जाने की सलाह दी। अगले ही दिन वे अपनी पत्नी को लेकर शिरडी के लिए निकल पड़े। यात्रा के प्रारंभ में रंगारी की पत्नी के लिए कुछ भी खाना पीना संभव नहीं था, परंतु इगतपुरी पहुंचने पर महिला ने चाय पीना प्रारंभ कर दिया। नासिक पहुंचने पर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया। शिरडी पहुंचने तक महिला की हालत में काफी सुधार हो गया था। रंगारी परिवार सहित द्वारका माई पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनकी पत्नी को मस्जिद की सीढ़ियों से ऊपर आने को कहा और पूछने लगे, यात्रा में खाने पीने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महिला की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह सीढ़ियां चढ़कर बाबा के पास आई और उनके चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। बाबा ने भी एक मां की तरह उनके सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया और बोले, अल्लाह सब अच्छा करेगा। फिर प्रसाद के रूप में उन्हें उदी दी। महिला ने उदी गले और गाल पर लगाई। शेष उदी पानी में डालकर पी गई। शिरडी में 2-3 घंटे बिताने के बाद महिला की सूजन लगभग ठीक हो गई। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होता देख रंगारी बिना बाबा की आज्ञा लिए अपने परिवार सहित एक तांगे पर सवार हो वापस घर को चल दिए। बाबा की आज्ञा लिए बिना शिरडी से प्रस्थान करने का परिणाम उन्हें तुरंत भोगना पड़ा। बीच यात्रा में उनका तांगा टूट गया। रात अधिक होने के कारण कोई अन्य साधन भी नहीं मिल रहा था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। आसपास के गांव तक भी पहुंचने के लिए उन्हें घंटों चलना पड़ता, जो कि परिवार के साथ इतनी रात्रि में संभव नहीं था। अब रंगारी को बाबा से आज्ञा ना लेने का बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने मन ही मन बाबा से क्षमा याचना की। तभी उन्हें एक तांगे वाले की आवाज सुनाई दी, जो उनकी ओर आ रहा था। साथ ही जोर जोर से, रंगारी ठाणे वाला, रंगारी ठाणे वाला चिल्ला रहा था। तांगा समीप आने पर रंगारी ने तांगे वाले को कहा, मैं ही हूँ रंगारी ठाणे वाला। तब वह तांगे वाला मुस्कुराया और बोला, यह तांगा आपके लिए बाबा ने भेजा है। बाबा जानते थे आपका तांगा बीच रास्ते में टूट जाएगा, इसलिए बाबा ने मुझे आप सबको ढूंढ कर लाने को भेजा है। रात 2 बजे करीब रंगारी परिवार सहित सकुशल बाबा के पास शिरडी पहुंच गए। तब बाबा बोले, तुम मुझसे मिले बिना ही चले गए। व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाना पड़ा। मुझसे जाने की आज्ञा मांगते तो मैं तुम्हें रोक लेता, क्योंकि आज तुम्हारे लिए यात्रा करना उचित नहीं था। रंगारी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ के बाबा से क्षमा मांगी। तब बाबा बोले, कल तक प्रतीक्षा करो, अभी समय अनुकूल नहीं है। अगले दिन जब बाबा भिक्षा मांगकर वापस द्वारका माई आए, तब उन्होंने रंगारी और उनकी पत्नी को कुछ सब्जी रोटी दी। रंगारी की पत्नी ने बहुत आराम से वह रोटी सब्जी खाई। उसकी सारी सूजन और पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। अब उनकी बीमारी का पूरी तरह अंत हो चुका था। बाबा ने कहा, अब तुम जा सकते हो। काले बादल छट चुके हैं। आगे का मार्ग सुगम है। आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। रंगारी ने और उनकी पत्नी ने बाबा को
प्रणाम किया और द्वारका माई से जैसे ही बाहर निकले, क्या देखते हैं कि उनके लिए पहले से ही तांगा तैयार खड़ा था। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह मन ही मन बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने परिवार सहित घर को रवाना हुए। जिस बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे, वो बाबा की उदी ने कर दिखाया था। इस कहानी से ये पता चलता है कि जिसने बाबा की आज्ञा का पालन किया, उनका हमेशा कल्याण हुआ, तथा जिसने बाबा के आदेश के विपरीत कार्य किया तो उनको उसके अनुसार नुकसान उठाना पड़ा। अपने सद्गुरु पर सदैव भरोसा रखें। बाबा अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। तू करता तू भया, मुझ मैं रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।